हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर इस पे। क्लास में हम शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल के द्वारा बहुपद को प्राप्त करने का सबसे बेहतरीन तरीका को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी रुकावट के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बहुपद का एक व्यापक रूप लेंगे जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप का होगा। यहाँ पर हम मानेंगे कि अल्फा बराबर और मानेंगे कि अल्फा बराबर अल्फा और बीटा दो शून्यक है, दो शून्यक है। यानी कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग 1/4 दिया हुआ है। यानी कि हम जानते हैं कि शून्यकों का योग होता है जो होता है माइनस और माइनस एक्स का गुणांक। और बटा में क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एक है वह एक को हम लिख सकते हैं -1 माइनस इंटू -1 बटा में 4। यानी कि यहाँ पर b का मान -1 है और a का मान 4 है। और शून्य का गुणनफल दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो हम -1 सबसे पहले हम -1 को ये बहुपद के हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम -1 को चेंज करते हैं। तो -1 को चेंज करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, -1 को क्या हम नहीं लिख सकते हैं -4/4। यानी कि हम इसको कटाएंगे तो फिर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी जो है सी हो जाएगा और ए हो जाएगा। यानी कि अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। यानी कि यहाँ पर भी c का मान है जो -4 आया और a का मान भी 4 आया। यानी कि यहाँ पर a का मान जो है 4 आया है और b का मान यहाँ पर b का मान -1 आया है और c का मान -4 आया है। तो अब हम बहुपद के व्यापक रूप से देखेंगे ax² प्लस bx प्लस c। यानी कि यहाँ पर हम a का मान रख देंगे और यहाँ पर b का मान रख देंगे और यहाँ पर c का मान रख देंगे। तो चलिए हम वहाँ पर मान रख कर देखते हैं। यानी कि px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। अब हम यहाँ पर a का मान रख देंगे 4 और b का मान -1 और c का मान -4 रख देंगे। तो रखते हैं 4x² प्लस नहीं माइनस होगा -1x। तो 1x की जगह पर हम x सिर्फ लिख सकते हैं और c की जगह पर -4। अतः जो हमारा बहुपद प्राप्त हुआ वह 4x² - x -4 प्राप्त हुआ। यानी कि हम इन सब की सहायता से हम मतलब शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल की सहायता से हम
कोई भी बहुपद को निकाल सकते हैं। एक और उदाहरण की सहायता से हम देखते हैं कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल के द्वारा हम बहुपद निकालेंगे। यहाँ पर P2 का भी मान दिया होता है, यानी कि बहुपद का मान भी दिया होता है, जिसके द्वारा हम एक अचर पद को ज्ञात करेंगे, यानी कि a का मान को ज्ञात करेंगे, उसके बाद बहुपद को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है जो अल्फा प्लस बीटा, यानी कि बहुपदों का योगफल जो दिया हुआ है वह है 3, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि बहुपदों का गुणनफल दिया हुआ है क्या, तो है -1। तो सबसे पहले हम इसके द्वारा हम ABC का मान निकालेंगे। तो ABC का मान निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। क्या होगा यहाँ पर -3/1, और क्या हो जाएगा यहाँ पर जो -B/A, यानी कि यहाँ पर B का मान है जो -3 आ जाएगा और A का मान आ जाएगा जो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे नीचे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A, यानी कि यहाँ पर भी C का मान -1 आ जाएगा और A का मान यहाँ पर 1 आ जाएगा। यानी कि हम नीचे लिखते हैं A बराबर 1 और B बराबर -3 और C बराबर -1। अब एक यहाँ पर सूत्र का प्रयोग हम करेंगे जो कि बहुपद का एक व्यापक ही रूप है। तो बहुपद का व्यापक रूप एक होता है, क्या होता है, तो Px बराबर होता है कि Px बराबर A इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब इसकी ही सहायता से हम ये जो है ए का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्या कि P2 बराबर -6, यानी कि हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर Px की जगह पर हमें क्या रखना है, -6 रखना है, और यहाँ पर x की जगह पर हमें 2 रखना है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे -6 और 1 को उसी तरह उतार देंगे। उसके बाद x की जगह पर हम 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर दिया हुआ है क्या, 3 दिया हुआ है। तो हम अल्फा प्लस बीटा का मान 3 रख देंगे और x की जगह पर हम 2 रख देंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान -1 दिया हुआ है, तो -1 लिख देंगे। और हम इसको हल करते हैं। तो -6 बराबर A इंटू 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और हम इसे हल कर लेते हैं। -6 बराबर, यानी कि ये माइनस में दोनों है तो ये जुट जाएगा, यानी कि 7, और ये प्लस में है तो -7 में से 4 जाएगा तो क्या होगा -3, और यहाँ पर 3 और ए है तो ए को लिख देंगे, और माइनस से माइनस कट जाएगा। यानी कि हम जब ए का मान ज्ञात करेंगे तो
ये 6 इधर गुना में 3 है तो यहाँ पर आकर भाग में हो जाएगा, यानी कि 6/3 और 3 यहाँ पर कटाएंगे तो 3 दूना 6, यानी कि ए का मान है जो हमें 2 प्राप्त हुआ। अब बहुपद px जो दिया हुआ है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसमें हम a का मान रखेंगे। तो चलिए रखते हैं px बराबर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 3 और x की जगह पर x, अल्फा इंटू बीटा का मान है जो -1 है, यानी कि हमें बहुपद का व्यापक रूप 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 प्राप्त हुआ। तो यह कैसे प्राप्त हुआ हमें, तो इसकी सहायता से हमें यह प्राप्त हुआ। यानी कि आपको प्रश्न में दिया हो कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो, तो आप शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो और उसमें px का मान भी दिया हो, तो हम इस तरह बनाते हैं। सबसे पहले एक अचर पद को a को ज्ञात करते हैं, उसके बाद a का मान इस बहुपद के व्यापक रूप में रखते हैं और उसके बाद एक नया बहुपद प्राप्त होता है जो यह होता है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।